अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबको सोच कर बताओ में खुशामदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, किस गुनाह की वजह से जवान लड़कियां जल्दी बूढ़ी हो रही हैं? ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी गीबत, ऑप्शन सी हसद, ऑप्शन डी माँ के साथ बदसलूकी। सही जवाब है ऑप्शन डी, माँ के साथ बदसलूकी। सवाल नंबर 2, वो कौन सी औरत है जिसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती? ऑप्शन ए झूठ बोलने वाली, ऑप्शन बी गीबत करने वाली, ऑप्शन सी जिसका शौहर नाराज़ हो, ऑप्शन डी फजूल खर्च करने वाली। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसका शौहर नाराज़ हो। सवाल नंबर 3, औलाद की ख्वाहिश में दूसरी शादी करना कैसा है? ऑप्शन ए जायज़ नहीं, ऑप्शन बी जायज़ है, ऑप्शन सी हराम है, ऑप्शन डी सख्त गुनाह है। सही जवाब है ऑप्शन बी जायज़ है। सवाल नंबर 4, क्या ख़वातीन वज़ू करने के बाद मेकअप करके नमाज़ पढ़ सकती हैं? ऑप्शन ए जी हाँ पढ़ सकती हैं, ऑप्शन बी नहीं पढ़ सकती हैं, ऑप्शन सी मकरूह है, ऑप्शन डी मना है। सही जवाब है ऑप्शन ए जी हाँ पढ़ सकती हैं। सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला किस इंसान से ताल्लुक़ नहीं तोड़ता? ऑप्शन ए सखी इंसान, ऑप्शन बी सदका देने वाला, ऑप्शन सी सच बोलने वाला, ऑप्शन डी नरम दिल इंसान। सही जवाब है ऑप्शन ए सखी इंसान। सवाल नंबर 6, कौन सी सूरत 3 दिन मुसलसल पढ़ने से हाजत और दिली मुराद पूरी होती है? ऑप्शन ए सूरतुल मुज़म्मिल, ऑप्शन बी सूरतुर रहमान, ऑप्शन सी सूरतुल फातिहा, ऑप्शन डी सूरतुल वाक़िया। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरतुल मुज़म्मिल। सवाल नंबर 7, शैतान की खुराक कौन सी चीज़ है? ऑप्शन ए बचा हुआ खाना, ऑप्शन बी हराम का खाना, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। सही जवाब है ऑप्शन डी, वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। सवाल नंबर 8, हदीस के मुताबिक इंसान को किस जगह परदेसी बनकर रहना चाहिए? ऑप्शन ए घर में, ऑप्शन बी दुनिया में, ऑप्शन सी किसी रिश्तेदार के घर, ऑप्शन डी सफ़र में। सही जवाब है ऑप्शन बी दुनिया में। सवाल नंबर 9, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका का आखिरी हफ़्ता किसके हिजरे में गुजारा था? ऑप्शन ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन डी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल नंबर 10, जो मर्द निकाह की माली इस्तात ना रखता हो वो क्या करे? ऑप्शन ए दुआ मांगता रहे, ऑप्शन बी कसरत से इस्तग़फ़ार करे, ऑप्शन सी रोज़े रखे, ऑप्शन डी सदका करता रहे। सही जवाब है ऑप्शन सी रोज़े रखे। सवाल नंबर 11, पूरा कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ था? ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 22 साल, ऑप्शन सी 23 साल, ऑप्शन डी 24 साल।
सही जवाब है ऑप्शन सी 23 साल। सवाल नंबर 12, वो कौन सी बुराई है जो इंसान को ख़त्म कर देती है? ऑप्शन ए नशा, ऑप्शन बी सूद, ऑप्शन सी बुग़्ज़, ऑप्शन डी हसद। सही जवाब है ऑप्शन डी हसद। सवाल नंबर 13, किस सूरत को आधा कुरान कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरतुल ज़िलज़ाला, ऑप्शन बी सूरतुर रहमान, ऑप्शन सी सूरतुल फतह, ऑप्शन डी सूरतुल वाक़िया। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरतुल ज़िलज़ाल। सवाल नंबर 14, कौन सा अमल करने वाले इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? ऑप्शन ए हज करने वाला, ऑप्शन बी रोज़ेदार, ऑप्शन सी सदका करने वाला, ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। सवाल नंबर 15, रोज़ा के दौरान कौन सा अमल होना रोज़ा कबूल होने की निशानी है? ऑप्शन ए सर दर्द होना, ऑप्शन बी बुखार होना, ऑप्शन सी जमाई आना, ऑप्शन डी आँख का भड़कना। रमज़ान के बाद अगर रोज़ादार की ज़िंदगी में इनकलाब साले पैदा हो गया, यानी अगर पहले वो मुतकी पाबंद शरा नहीं था और रमज़ान के बाद वो परहेज़गार व दीनदार हो गया, और अगर दीनदार था और दीनदारी व तकवा में तरक्की हो गई, तो ये इस बात की अलामत है कि उसके रमज़ान ने कबूलियत का शरफ़ हासिल कर लिया और ईद के इनामात से भी वो माला माल हुआ है। जैसे आग पर धुआं दलाकत करता है और धूप का फैलना और दुनिया का रोशन हो जाना सूरज निकलने पर अलामत है, बिल्कुल इसी तरह अमाल और अच्छे कामों की तौफीक मिल जाना इस बात की खुली निशानी है कि बंदा मोमिन पर खुदा की रहमत मुतवज्जो हुई और उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको जहन्नम से आज़ादी नसीब हो गई, उसकी मग़फ़रत व बख्शिश हो गई। मशाया कौल ये है कि अगर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के तौफीक हो जाने तो ये पहली नमाज के कबूल होने की अलामत है। बस इसी तरह अगर रमज़ान के बाद दूसरी इबादत की तौफीक नसीब हो जाए तो रमज़ान के मकबूल होने की अलामत है। सवाल नंबर 16, किस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई थी? ऑप्शन ए मस्जिद आयशा, ऑप्शन बी मस्जिद नबवी, ऑप्शन सी मस्जिद अक्सा, ऑप्शन डी मस्जिद कुबा। सही जवाब है ऑप्शन डी मस्जिद कुबा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।